हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टेक्स कैप्सूल्स। हम सभी को गिफ्ट्स मिलता है। किसी को दिवाली पे गिफ्ट्स मिलता है, तो किसी को बर्थडे पे, किसी को फ्रेंड से गिफ्ट्स मिलते हैं, तो किसी को रिलेटिव से। तो आज हम समझते हैं कब गिफ्ट्स टैक्सेबल है और कब गिफ्ट्स पे टैक्स नहीं देना होता है। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट्स की टैक्सेबिलिटी के ऊपर। दोस्तों, 50,000 से अधिक अगर हमें गिफ्ट मिलता है, चाहे वो कैश में मिले, काइंड में मिले, या इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग, या मूवेबल प्रॉपर्टी लाइक शेयर्स, मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा, ऐसे मिलता है 50,000 से अधिक, तो गिफ्ट टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। एक बात और ध्यान रखिए, अगर जितना कंसिडरेशन है उस प्रॉपर्टी का उससे कम में भी अगर हम खरीदते हैं और 50,000 से भी अधिक अगर उसका डिफरेंस है, तो उस केस के अंदर भी गिफ्ट माना जाएगा वो आपका, और वो एक्सेस अमाउंट जो है वो आपका टैक्सेबल होगा। तो अगर समरी में बात करें, इन सभी पांचों कंडीशंस के अंदर अगर 50,000 से कम का कुछ भी आपको गिफ्ट मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं है, और 50,000 से अधिक है तो बिल्कुल टैक्सेबल है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे रिलेटिव्स की। रिलेटिव्स से कुछ भी गिफ्ट्स मिले वो टैक्सेबल नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कौन रिलेटिव है, वो इनकम टैक्स एक्ट में गिवन है, हमें वो पता होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। चाचा भतीजे को अगर गिफ्ट देता है तो भतीजे के लिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि चाचा जी भतीजे के लिए रिलेटिव है। बट भतीजा चाचा जी को गिफ्ट देता है तो चाचा जी के लिए टैक्सेबल है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग भतीजा उनका रिलेटिव नहीं है। सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। 7 कैटेगरी के अंदर दे रखा है रिलेटिव की डेफिनेशन को। सबसे पहला है स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, हस्बैंड या वाइफ। देन बी से एफ जो कैटेगरी है उन सभी का जी पॉइंट में लिखा है कि उनके स्पाउस भी रिलेटिव माने जाएंगे। कौन कौन है? ब्रदर और सिस्टर, भाई और बहन, तो इनके स्पाउस हो गए भाभी जी, जीजा जी। देन ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, यानी साला, साली, जेठ, देवर, ननद, इनके स्पाउस जैसा कि मैंने बताया जी पॉइंट में है, जैसे सलाइली जी, साडू जी, देवरानी जी, जेठ जी, जेठानी जी, नंदोई, राइट। डी हम लेते हैं ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अब वो चाहे पैटर्नल हो या मैटरनल हो, जैसे कि ताऊ जी, ताई जी, बुआ जी, फुफो जी, राइट, चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी, मौसा जी, मौसी जी। नेक्स्ट है लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। असेंडेंट का मतलब होता है पिताजी, दादाजी, परदादाजी। डिसेंडेंट का मतलब है बेटा, पोता, पड़पोता। सो ऑफ कोर्स बेटी, पोती, पड़पोती वो भी आएंगे। देन इनके स्पाउस भी आएंगे, बहू, दामाद, राइट। और एफ पॉइंट में है आपके स्पाउस के भी अगर कोई लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट है, जैसे कि ससुर जी, सास जी, एटसेट्रा। सो इन रिलेटिव से कुछ भी आपको मिलता है तो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है क्लबिंग ऑफ इनकम। दोस्तों, कभी भी गिफ्ट का प्लान करो, क्लबिंग ऑफ इनकम को माइंड में ध्यान में रखो। गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, बट इन 3 सिनेरियो में जिनको भी आप गिफ्ट दोगे, उस गिफ्ट से जो भी इनकम अराइज होती है वो आपके हैंड में टैक्सेबल होगी। कौन कौन है? माइनर चाइल्ड, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप गिफ्ट देते हो, अपनी वाइफ को, हस्बैंड को यानी कि स्पाउस को गिफ्ट देते हो, डॉटर इन लॉ को गिफ्ट देते हो, इनको जब भी गिफ्ट दोगे, गिफ्ट तो इनके हैंड में टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उस गिफ्ट से कोई इनकम हुई है वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने किसी को 5 लाख रुपए अपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट के रूप में दिए। माइनर चाइल्ड के लिए गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, पर उस 5 लाख पे मान लीजिए 25,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न किया, तो वो आपके हैंड्स में टैक्सेबल होगा। अब बात करते हैं कुछ और अदर गिफ्ट की जो टैक्सेबल नहीं होते। शादी के दौरान कुछ भी गिफ्ट मिले वो टैक्सेबल आपका नहीं है। विल इनहेरिटेंस के रूप में कुछ भी मिले तो ये भी गिफ्ट्स आपके टैक्सेबल नहीं है। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, ऐसे केस में भी मिलता है तो भी गिफ्ट्स आपके टैक्सेबल नहीं है। जनरली एम्प्लॉयज को दिवाली, होली के समय गिफ्ट्स मिलते हैं, तो हम बात करते हैं गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर से। अगर एम्प्लॉयर कुछ भी गिफ्ट कैश में देगा
तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। पर अगर काइंड में देता है, जैसे कि कोई कूपन वाउचर दे दिया अमेजोन का, राइट, या फिर मोबाइल दे दिया, ऐसे केस में 5,000 तक का अगर गिफ्ट है तो कोई टैक्सेबल नहीं है। पर गिफ्ट की वैल्यू 5,000 से भी ऊपर है तो उस केस के अंदर पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। सो दोस्तों, गिफ्ट्स पे हमारा प्रेजेंटेशन आज इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बात ध्यान रखिएगा, आर्टिकल के अंदर प्रेजेंटेशन में हमने जो भी पॉइंट्स रखे हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जब भी कोई आप प्लानिंग करें, फाइनेंशियल प्लानिंग, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। थैंक यू सो मच।